हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए इस वीडियो में क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए देखिए फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। ओके 25 क्वेश्चंस के पार्ट्स हम लोग अपलोड करें। अभी जो मैं क्या करूँ 100 क्वेश्चंस के भी पार्ट्स बना दूंगी। ओके, ताकि जो आपको बहुत सारा जो है आपका एक जगह पे रिविजन हो सके। बाद में इन सबको भी एक ही वीडियो में कंबाइन कर देंगे। तो अभी जो है इसमें 1 से 100 तक के एमसीक्यूज मैं लेके आई हूँ। तो ये जो है आपके सभी जितने भी आपके फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होने सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सारे एमसीक्यूज। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक मस्टर्ड। ओके, ये आईटीबीपी में पूछा हुआ 2023 में, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था। तो ब्लैक मस्टर्ड जो है आपको आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना आपके, उसमें ब्लैक मस्टर्ड आता है। ओके, तो ब्लैक मस्टर्ड में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शंस में चेरेंटीन दिया है, सिनिग्रीन दिया है, प्रोनासिन दिया है, मैग्डालिन दिया है। तो ब्लैक मस्टर्ड जो होता है आपका उसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। सिनिग्रीन जो होता है ये क्या होता है? एस ग्लाइकोसाइड्स में आता है। किस में आता है? एस ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सिनिग्रीन जो किस में प्रेजेंट है आपका? ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। तो ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में ब्लैक मस्टर्ड आता है, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं इसका यूज क्या है? देखिए नर्वाइन टोनिक होता है, डिमल्सेंट सेडेटिव होता है, काउंटर इरिटेंट होता है या स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो देखिए जो आपका ब्लैक मस्टर्ड होता है इसका जो यूज है ये वो क्या है? ये काउंटर इरिटेंट होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मुसाली वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सफ़ेद मूसली आता है। तो इसका यूज़ इसमें पूछा हुआ है क्या होता है। देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमारी ड्रग्स डायस्कोरिया आती है, डायस्कोरिया सफ़ेद मूसली आते हैं, लिकोरिस आता है, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया एंड गोखरू आता है। तो इसका जो सफ़ेद मूसली का जो यूज़ होता है वो क्या है? देखिए ये क्या होता है? जनरल टोनिक होता है। आपका ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। डायूरेटिक जो होता है आपका गोखरू होता है। गोखरू का यूज क्या होता है? गोखरू क्या होता है? डायूरेटिक होता है। बहुत बार एग्जाम में गोखरू का क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड। तो बिटर आलमंड जो होता है देखिए आपके जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड आता है और एक वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड जो है इसमें अमेग्डालिन प्रेजेंट होता है। इसका जो क्या होता है? अमेग्डालिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। और वाइल्ड चेरी में प्रूनासिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो आपसे बिटर आलमंड जो है इसका सोर्स पूछा है। देखिए ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमेग्डालस, ड्राइड फ्रूट्स ऑफ फैगोपायरम या ड्राइड राइप सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्रा। ओके, तो जो बिटर आलमंड है इसका जो सोर्स है वो क्या है? ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमेग्डालस होता है। और फैमिली आपकी क्या होती है? रोजेसी इनकी फैमिली होती है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको क्या बता दिया? अमेग्डालस है ना, तो अमेग्डालस से अमेग्डालिन याद रख लेना। ओके, अमेग्डालस से क्या याद करना है आपने? अमाइग्डालिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन सना। देखिए सना जो होती है आपका जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में सना, अलो, रुबाब, कैस्केरा पढ़ते हो ना। तो सना जो है, सना का एक तो इंडियन सना होती है और एक क्या होती है? अलेक्जेंड्रियल सना होती है। ओके, तो इंडियन सना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, एंगुस्टिफोलिया होता है। और अलेक्जेंड्रियल सना का सोर्स केशिया एक्यूटिफोलिया होता है, एक्यूटिफोलिया। तो देखिए केशिया ओरिकुलाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, ओबोवाटा या एक्यूटिफोलिया। केशिया एक्यूटिफोलिया होता है। और सना की फैमिली जो है आपसे पूछी गई है एग्जाम में क्या होती है? लेग्यूमिनोसी होती है। सना की फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी। ओके, ध्यान रखना है। ये सब है आपका सना के बारे में। सना में देखिए वॉर्टी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? वार्टी ट्राइकोम्स जो होते हैं सना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटालिस इज पॉपुलरली कोल्ड। तो डिजिटालिस को और क्या कहते हैं? सिनोनिम आप लोगों से सिंपल पूछा हुआ है। तो देखिए फॉक्सग्लो, मेव, कॉल्चिकम, इसबगोल। तो डिजिटालिस को जो है फॉक्सग्लो लीव्स भी कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, डिजिटालिस का सोर्स क्या है? डिजिटालिस परप्यूरस। डिजिटालिस की फैमिली बताइए?
डिजिटैलिस की फैमिली होती है स्क्रोफलेरिएसी। ओके, जैसे अलो इज एम्प्लॉयड एज तो अलो जो होता है देखिए, जो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो ना, सना, अलो, रुबार, कैस्केरा, तो देखिए ये एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये परगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? परगेटिव होते हैं। और एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, तो देखिए एलो इज एम्प्लॉयड एज, देखिए क्या है, स्ट्रिंजेंट है, बिटर टोनिक, एसिडिटी और परगेटिव। तो एलो क्या है? परगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थोथोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। देखिए आर्थोथोड़ा वसिका जो है कौन से टाइप के एल्कलॉइड्स में आता है। देखिए आर्थोथोड़ा वसिका किसका सोर्स है, पहले तो ये सोचिए, तो किसका सोर्स है? वस्का का। वस्का जो होता है, वस्का का सोर्स है आर्थोथोड़ा वसिका। एक्एंथेसी जो होती है आपकी, एक्एंथेसी फैमिली होती है। तो इसका जो क्लास है वो कौन सी है? सिंपली आपसे केमिकल क्लास पूछी हुई है। ओके, एल्कलॉइड्स में कौन सा एल्कलॉइड्स में आता है? क्विनाजोलिन दिया, आइसोक्विनोलिन दिया, क्विनोलिन या इंडोल। ओके, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका वस्का आता है, जिसका सोर्स होता है थोड़ा वस्का, एक्एंथेसी फैमिली होती है। आंसर आपका क्विनाजोलिन हो जाएगा। बाकी देखिए आपकी इंडोल, एक बार सारे एल्कलॉइड्स में देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग्स आती है। इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारा एर्गट आता है, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फिया, विनका, काफ। सारी ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एर्गट, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फिया, विनका इंडोल एल्कलॉइड्स हो गए। आइसोक्विनोलिन एंड फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स में हमारा ओपियम, क्यूरारी, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइरेस्ट्रीज हो गया। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका। और ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के बारे में याद रखना, सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है, एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा सिंकोना और कैम्प्टोथिका आता है। पायरिडिन एल्कलॉइड्स में होता है एरिका और लोबेलिया। इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में जाबोरेंडी। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में वस्का जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में कोकोआ सीड, टी और कॉफ़ी। स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में हम याद रखते हैं VAK से विरेट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची क्या है? स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स है। एमिनो एल्कलॉइड्स में हमारे कौन कौन सा आता है? एफेड्रा, कोल्चिकम, एकोनाइट एंड ग्लोरियोसा। ओके, तो कोल्चिकम जो है एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है, एफेड्रा भी, एकोनाइट और ग्लोरियोसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक। आइपिकैक अभी हमने देखा आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में देखा ना, आइपिकैक आता है ना। आइपिकैक का सोर्स क्या होता है? सिफेलिस आइपिकैक्यूना होता है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना, आइपिकैक्यूना जो है इसका सोर्स होता है। और आइपिकैक की फैमिली कौन सी होती है? रुबिएसी होती है। और आइपिकैक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है? एमिटिन आता है और सिफेलिन आता है। ओके, एमिटिन और सिफेलिन जो है आइपिकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है आइपिकैक का वो क्या है? एज एमिटिक इसको यूज करता है, एमिसिस कराने के लिए एज एमिटिक होता है, एमिटिक इसको यूज किया जाता है। ओके, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स, देखिए सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में मैंने आपको ड्रग बताई, डायस्कोरिया, सफेद मुसारी, लिकोरिश, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोएलिया एंड गोक्रू। तो देखिए अब इसमें कौन सी दी हुई है? ग्लिसराइजा, सेना तो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। डिजिटैलिस है वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। एलो जो है ये भी आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड में आ जाएगा। बचा क्या? ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा। ग्लिसराइजा मतलब कि आप किसकी बात हो रही है? लिकोरिस की बात हो रही है। लिकोरिस को क्या? लिकोरिस का सोर्स, लिकोरिस का सिनोनिम में ग्लिसराइजा भी बोलते हैं इसको, और इसका सोर्स भी क्या है? ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा। और लिकोरिस की फैमिली लेग्यूमिनोसी है। और ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की आपकी ड्रग होती है लिकोरिस। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। देखिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन से टेस्ट है ये आपने बताने हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट दिया है, बोन ट्रैगर टेस्ट दिया है, हैगर्स टेस्ट दिया है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर्स रिएजेंट टेस्ट होता है, जो किसके लिए होता है? आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। हैगर्स टेस्ट किसके लिए होता है? देखिए हैगर्स टेस्ट में पिक्रिक एसिड यूज होता है। और ये आपका जनरल टेस्ट जो आपके आते हैं एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट है, उसमें आप हैगर्स टेस्ट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी जो है किसको बोलते हैं? लिकोरिस को। लिकोरिस जो आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है लिकोरिस। अब आप सिंपल इसका सोर्स बता देंगे, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली, बिल्कुल सिंपल है। तो देख लीजिए ग्लिसराइजा, एक्टिनाटा, लैपिडोला, सब में ग्लिसराइजा दिया है, बस यहाँ पर अंतर है। तो हमें पता है ग्लाब्रा होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा। ओके, नेक्स्ट मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट +4। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। देखिए सेना में एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, सेना के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा। एलो दिया है, विनका आपका एल्कलॉइड्स में आता है
है ना, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है या फिर नन, इनमें से कोई नहीं होगा। तो एलो में जो है ना आपका सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो इसके लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे प्राइमरोज लीव्स इन अडल्ट्रेंट ऑफ, तो अडल्ट्रेंट के ऊपर क्वेश्चन है। प्राइमरोज लीव्स जो होता है ना वो किसका अडल्ट्रेंट है, हायोसाइमस का, विनका, नीम या डिजिटैलिस। तो देखिए डिजिटैलिस के अडल्ट्रेंट्स आप लोग जब पढ़ते हैं ना, जो आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस आता है, डिजिटैलिस परप्यूरस क्रोफिलेरेसी फैमिली होती है, इसके अडल्ट्रेंट्स की बात करें तो उसमें आपका प्राइमरोज लीव्स आ जाएगा। ओके, तो डिजिटैलिस के अडल्ट्रेंट्स में देखिए आपका वर्बेस्कम थाप्सस आता है, प्राइमरोज लीव्स आता है जिसको प्राइमुला वल्गैरिस भी बोलते हैं, कॉम्फ्राई लीव जिसको सिम्फाइटम ऑफिसिनेल भी बोलते हैं। तो ये आपके हैं अडल्ट्रेंट्स किसके, डिजिटैलिस के। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके प्लांट हार्मोन जो फाइटो हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, जैसे इसमें आपका जिबरलिन आ जाता है, ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन आता है ना, ये सब आते हैं। तो आपका देखिए इसमें जो है ये बताना है कौन सा। देखिए एनाबेसिन दिया है तो एनाबेसिन तो आपका नहीं होता, जिबरलिन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी खैलिन और जैंटिसिन दिया है, आंसर आपका जिबरलिन हो गया। बाकी एनाबेसिन किस में प्रेजेंट है, जो एनाबेसिन जो होता है आपका किसमें, टोबैको में प्रेजेंट होता है। देखिए टोबैको जो होता है, टोबैको में पायरिडिन पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं, निकोटिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकोटिन होता है, और इसमें नोर निकोटिन और एनाबेसिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो एनाबेसिन किस में प्रेजेंट है, आपका टोबैको में प्रेजेंट होता है। ओके, और खैलिन जो दिया है ये विस्नागा में प्रेजेंट होता है। जैसे नेचुरल एल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। देखिए गाउट के लिए कौन सा एल्कलॉइड यूज करते हैं, देखिए आपका जो कॉल्चिसिन होता है ना, कॉल्चिसिन जिसका सोर्स क्या होता है, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल, मतलब कि कॉल्ची सिन जो है ये मिलता है कॉल्चिकम से, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल सोर्स होता है। लिलिएसी जो है इसकी फैमिली, लिलिएसी जो है इसकी फैमिली होती है। ओके, तो इसमें जो है आपका कॉल्चिसिन जो है एक्यूट गाउट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आपका कॉल्चिसिन आंसर हो जाएगा। किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्यूट गाउट के लिए। क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोग एलोपिरिनोल पढ़ते हो ना, और एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन आता है। ओके, तो नेचुरल एल्कलॉइड जो है गाउट के लिए यूज़ होता है आपका कॉल्चिसिन हो जाएगा, और वो भी एक्यूट गाउट के लिए याद रखना है। सिनकोनिन जो है किस में प्रेजेंट है, आपका सिनकोनिन जो है सिनकोना में प्रेजेंट है। सिनकोना जो आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग बताई उसमें सिनकोना में सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, क्विनीन ये सब प्रेजेंट होते हैं। रिजर्पिन जो है हमारा रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट है। रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका आता है रोवोल्फिया, तो उसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है। एमेटिन और सिफेरिन मैंने आपको बताया आइपिकैक में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिर कंटेंट, देखिए मिर में कौन से टाइप की क्या प्रेजेंट है, गम है, एल्कलॉइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड्स। तो मिर है ना, मिर में देखिए ओलियो गम रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। ओलियो गम रेजिन्स में आपको बताती हूँ मैं, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा, 3 ड्रग आप लोग को याद करनी होती है। ठीक है, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा। तो मिर में क्या है, ओलियो गम रेजिन्स प्रेजेंट। आपसे सिंपल पूछा है इसमें क्या है, तो रेजिन्स जो आपके ओलियो गम रेजिन्स हैं, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा गम, आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ESIC में पूछा हुआ है 2019 में, जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ESIC का। ओके, नेक्स्ट है सेना की। देखिए सेना की फैमिली पूछी हुई है। अब इसमें सेना बिलोंग्स टू फैमिली, सेना की फैमिली मैंने आपको बता दी। सेना की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। सेना का इंडियन और अलेक्जेंडर दोनों टाइप की सेना हमने देखी। तो सेना का इंडियन, सेना का केशिया एंगुस्टिफोलिया, और सेना की फैमिली आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। बेरीज में क्या प्रेजेंट है, अल्फा लिपोइक एसिड, कैटेचिक, इलैजिक, एस्पार्टिक एसिड। तो बेरीज में ना इलैजिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वेलरिनोन इज द एक्टिव कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन। तो वेलरिनोन जो होता है ये देखिए सिंकोना दिया, जटमंसी, मायरोबेलिन या काल में। तो वेलरिनोन जो है आपका जटमंसी में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर, तो इंडियन एकोनाइट का जो है कॉमन नेम बताना है। देखिए एकोनिटम ब्रैकिपोडम है, एकोनिटम कैरमिची है, एकोनिटम चैसमैंथम, ये आपका ना ऑप्शन सी हो जाएगा, एकोनिटम चैसमैंथम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन। ओके, तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो कैन बी फाइंड आउट, तो इससे क्या फाइंड आउट करता है, परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन। देखिए मल्टी लेयर टिश्यू और सेल्स, तो मल्टी लेयर नहीं होता है इसमें, वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी ऑयल ग्लोब्यूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, तो किलर किलियानी टेस्ट हमारा किसके लिए होता है, देखिए कैस्केरोसाइड्स दिया, प्रूनासिन दिया, लिनामेरिन दिया है, या डिजिटॉक्सोज। तो डिजिटॉक्सोज जो आपका होता है ना उसके लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कुर्ची इज है, तो कुर्ची किस में आता है, होलार हीना एंटी डायसेंट्रिक का कुर्ची का सोर्स होता है। कुर्ची की फैमिली क्या होती है, एपोसाइनेसी होती है ना। तो
कुर्ची में किस टाइप के एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। तो मैंने आपको स्टीरोडल एल्कलॉइड्स के बारे में बताया था। तो स्टीरोडल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी बताई थी, VAK है ना, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो कुर्ची में स्टीरोडल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टीरोडल एल्कलॉइड्स जो है आपके स्टीरोइडल सैपोनिन है नहीं, तो ऑप्शन जो है आपका क्या राइट हो जाएगा, कुर्ची इज अ स्टीरोइडल एल्कलॉइड। ओके, ऑप्शन डी राइट होगा। ध्यान से पढ़ना है। ऊपर तो सैपोनिन एल्कलॉइड्स, सैपोनिन तो एल्कलॉइड्स में नहीं आता, सैपोनिन तो हमारा ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। आइसोक्विनोल एल्कलॉइड्स में तो हमारे जैसे आईपीकैक आ गई, ओपियम, क्यूरारे, बर्बेरिस, हाइड्रस, ये सब आते हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स में हमने देख लिया एल्गेटर, वोल्फेन, एक्सोमिका, ये सब आते हैं। तो हमारा जो कुर्ची किस में आता है, स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। वाटर का शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन कौन सी ड्रग करेगी, कौन से टाइप के इंग्रेडिएंट्स करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। देखिए, फिक्स्ड ऑयल्स करेंगे, टैनिन्स, रेजिन्स, सैपोनिन्स। देखिए आपके सैपोनिन्स होते हैं जो फ्रोथ फॉर्मेशन करते हैं, जिनको वाटर का शेक करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए सैपोनिन्स के बारे में लिखा हुआ है, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है इन ड्रग्स का, उनमें क्या होता है, सोप लाइक एक्शन होता है। दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग एक्शन बाय शेकिंग विद वाटर। सर शेक करेंगे ना तो ये फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं एंड यील्डिंग कोलोइडल सोल्यूशन। ओके, दे आर जनरली कंसिडर्ड, जो सैपोनिन्स होते हैं हीमोटॉक्सिक होते हैं बिकॉज दे कॉज हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की हीमोलिसिस करा देते हैं सैपोनिन्स, तो इनको हीमोटॉक्सिक भी बोलते हैं। ओके, ड्यू टू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की वजह से सम ऑफ देम आर यूजेस, इनको फिश पॉइजन्स के रूप में भी यूज करते हैं। सैपोनिन्स का बिटर और एक्रिड टेस्ट होता है। दे कॉज इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, को इरिटेशन कोज करा देते हैं सैपोनिन्स। से सारी जो आपकी सैपोनिन्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ओके, एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको इनकी ड्रग्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। बेलाडोना आता है, धतूरा आता है, हायोसाइमस, ट्रामोनियम आता है, डुबोइसिया एंड कोका आता है। ओके, बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम और डुबोइसिया एंड कोका, ये सब आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं। तो देखिए सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका। कोका को छोड़ के कोका की फैमिली क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अभी आपसे पूछे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए आपका टेस्ट कौन सा है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए देखिए ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके लिए आपका जो होता है विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, विटालिस टेस्ट भी जिसको बोलते हैं। देखिए थैलेक्विन टेस्ट दिया है, विटाली टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंपली विटाली टेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट। क्या इनमें से जो टेस्ट दिए हुए हैं सारे के सारे एल्कलॉइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए एक को छोड़ के वो बताना है जो कौन सा है जो एल्कलॉइड्स के लिए नहीं है। ओके, देखिए मेयर्स टेस्ट दिया आपको। देखिए जो आप एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं, एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा मेयर्स टेस्ट आता है, हैगर्स टेस्ट भी आता है, वेगनार्स भी टेस्ट भी आता है, एक ड्रैगनड्रॉफ भी आता है। बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एल्कलॉइड्स के लिए ना ही होता, तो किसके लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए ना होके हमारा होता है ग्लाइकोसाइड्स में भी, और ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ग्लाइकोसाइड्स में भी हमारा जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा तो आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें लिखा हुआ डिफरेंट जो आपके एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट है ना, तो डिफरेंट उनकी कंपोजिशन। तो मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। तो मेयर्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सोल्यूशन होता है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे। देखिए ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी याद करने हैं। ओके, और वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, हैगर्स में पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है, या हैगर्स में येलो पीपीटी आपने याद रखना है। ओके, मेयर्स में क्रीम कलर की पीपीटी, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार में आपका है रेडिश ब्राउन पीपीटी, और हैगर्स में येलो पीपीटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ऐसे पूछा हुआ है कि मेयर्स जो आपका रिएजेंट है कौन से पीपीटी देगा, तो क्रीम कलर इस टाइप से भी पूछे, रेडिश ब्राउन वाला भी आया हुआ है, हैगर्स वाला भी। अलग अलग एग्जाम में इनके ऊपर बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इस सीरीज में सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू। तो कोका की फैमिली आपसे पूछे, कोका वही जो आपका इरिथ्रोजाइलोन कोका होता है ना, इरिथ्रोजाइलोन कोका, और देखिए फैमिली पूछी है। तो कोका देखिए ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है, कोका को छोड़ के कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलोन कोका ना, फैमिली इसी से है, इरिथ्रोजाइलेसी जो आपको ऑप्शन में दिया भी हुआ है। देखिए कैनाबिनेसी दिया, म्यूसेसी, एरिकेसी, इरिथ्रोजाइलेसी। ओके,
जो आपके ऑप्शन डी में दिया है। तो कोका की फैमिली क्या हो गई, इरिथ्रोजाइलेसी। नेक्स्ट देखिए बीटा आयनोन, जो बीटा आयनोन होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से बीटा आयनोन प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। देखिए लेमन ग्रास ऑयल जो है इसमें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर होता है, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने बताना है, कार्वेक्रोल, सिट्राल, लिनोलूल या जिरेनियोल। देखिए लेमन ग्रास ऑयल में आपका सिट्राल प्रेजेंट होता है, सिट्राल जिससे कि बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं, बीटा आयनोन जो है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिट्राल हो जाएगा। ओके, सिट्राल प्रेजेंट है आपका किसमें, लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। लेमन ग्रास ऑयल का क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। तो ये सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेटस किसका सोर्स है, लेमन ग्रास ऑयल का। फैमिली बता दीजिए, ग्रामिनी होती है। लेमन ग्रास ऑयल की फैमिली क्या है, ग्रामिनी है। लेमन ग्रास ऑयल का सोर्स पूछे तो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस कह सकते हैं या फिर फ्लैक्सियोसस, दोनों ही है। तो देखिए इसमें जो है बीटा जो आपका सिट्राल प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिट्राल से क्या बीटा आयनोन बनता है। बीटा आयनोन जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है बीटा आयनोन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिम्बोपोगोन सिट्रेटस का ही पूछा है वो आपसे, तो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग्स टू फैमिली। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लेमन ग्रास ऑयल का। देखिए अभी हमने देखा इसका सोर्स आपका सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस है। फैमिली क्या बताई आपको, ग्रामिनी बता दी है ना। तो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी आपकी, ग्रामिनी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडेस्मा इज ए कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। तो प्लाज्मोडेस्मा जो है कौन सी ड्रग का जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए सिनेमोन दिया है, सिनकोना दिया है, सना दिया है, नक्स वोमिका। तो आपका जो नक्स वोमिका होता है, ओके, नक्स वोमिका जो है आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है ना। नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी एर्गट आता है, रुवोल्फिया आता है, नक्स वोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है और आपका विनका आता है। तो ये नक्स वोमिका क्या है, इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। इसका सोर्स क्या होता है, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका होता है। क्या होता है, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका होता है इसका सोर्स। फैमिली पूछे तो लोगैनिएसी होती है, नक्स वोमिका की फैमिली क्या होती है, लोगैनिएसी होती है। और देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं किसमें, नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका का सिनोनिम और बताइए क्या होता है, क्राओफिग सीड। ओके, नक्स वोमिका का सिनोनिम है क्राओफिग सीड, जो है इसका सिनोनिम होता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखेंगे तो आप जो स्ट्रैकनोज, इसके नाम है ना स्ट्रैकनोज से, तो स्ट्राइकनीन इसमें प्रेजेंट होता है। स्ट्राइकनीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्ट्राइकनीन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो नक्स वोमिका क्या यूज देखे तो ये CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक होता है। ओके, तो आपका जो आंसर क्या हो गया इसका, प्लाज्मोडेस्मा है। और एक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, ये भी याद रखना। ओके, आंसर क्या हो गया आपका, नक्स वोमिका, बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। तो वही अभी आपसे देखिए फैमिली पूछी है, तो मैंने अभी आपको बताया, सोर्स बताया स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, और फैमिली कौन सी बताई, देखिए रुबिएसी दी है, पापावरेसी, लोगैनिएसी, एपोसाइनेसी, है ना। तो कौन सी बताई मैंने, लोगैनिएसी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्सम कंटेन मेनली एसिड लाइक। तो बाल्सम्स जो होते हैं ना, इनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, मेनली सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड। देखिए बाल्सम्स में मेनली जो आपका सिनेमिक एसिड होता है प्लस बेंजोइक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए इफ द रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड, तो उसको बाल्सम्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आपका बाल्सम ऑफ टोलू होता है, बाल्सम ऑफ पेरू होता है, स्टोरेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो वही क्वेश्चन है, देखिए फ्री सिनेमिक एसिड मैंने अभी आपको किस में बताया, देखिए बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनीस, स्टोरेक्स या आपका एसाफोइटिडा। तो फ्री सिनेमिक एसिड जो है ना आपका बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी फैमिली। तो पोलीगोनेसी फैमिली से कौन सी ड्रग बिलोंग करती है, अर्जुना दिया है आपको, कैस्ट्रॉल दिया है, रुबार्ब दिया है या नक्स वोमिका। तो आपकी जो पोलीगोनेसी फैमिली है वो आपकी होती है रुबार्ब की।
की। जो रुबाब जो है आप एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं, सन्ना अलो रुबाब कैसे कह रहा ना, तो रुबाब एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो इसकी फैमिली पोलिगोनेसी होती है। रियम पामेटम इसका सोर्स होता है, फैमिली क्या होती है, पोलिगोनेसी होता है रुबाब की। इसका सिनोनिम रिवेंचिनी होता है। ओके, तो एक बार सारी ड्रग्स के मैंने ये लिखे हुए, देखिए रुबाब जो है इसका सोर्स क्या, ड्राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, फैमिली क्या है, पोलिगोनेसी, है ना। अर्जुना जो दिया हुआ है, अर्जुना जो आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है ना, तो इसका सोर्स क्या है, अर्जुना का सोर्स टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली होती है। ओके, और इसका पार्ट कौन सा यूज होता है, बार्क यूज होता है। नटमग में जो है इसका सोर्स क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली है। कैस्ट्रोल का सोर्स है रिसिनस कॉम्यूनस, फैमिली क्या होती है कैस्ट्रोल की, यूफॉर्बिएसी, कैस्ट्रोल को रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिवेंचिनी इज द कॉमन नेम फॉर रुबार्ब अलो कैस्केरा सिनेमोन। तो रिवेंचिनी जो है किसका कॉमन नेम है, तो रुबार्ब का ही होता है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, रुबार्ब का जो है सिनोनिम होता है क्या, रिवेंचिनी होता है। नेक्स्ट है फ्रूट विच इज यूज एज डायूरेटिक। कौन सा फ्रूट है जो डायूरेटिक है, फेनल दिया है, आंवला दिया है, अजवाइन दिया है, गोखरू। गोखरू जो होता है आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो आपकी होती है उसमें आपका गोखरू आता है। गोखरू जो होता है ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, फैमिली क्या होते हैं जाइगोफाइलेसी। ओके, और गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डायूरेटिक। ओके, बाकी फेनल का सोर्स देख लीजिए, फेनल का सोर्स क्या है, फोनिकुलम वल्गियर, फेनल की फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी होती है। आंवला का सोर्स क्या होता है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफॉर्बिएसी फैमिली। अजवाइन का सोर्स है ट्रैकिस्पर्मम एमी, फैमिली इज अम्बेलिफेरी। गोखरू का सोर्स ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, फैमिली इज जाइगोफाइलेसी। ओके, नेक्स्ट अब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, ठीक है। एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, देखिए टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। तो ये टर्मिनेलिया टोमेंटोसा तो है ना, जो टर्मिनेलिया अर्जुना, जो अर्जुना का सोर्स होता है, तो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा ना अर्जुना का अडल्ट्रेंट होता है। ओके, बाकी केशिया सियामा दिया है, डेलबर्गिया लैटिफोलिया गोसिपियम। तो जो कॉटन है आपके एब्जॉर्बिंग कॉटन का सोर्स क्या हो जाएगा इसका, तो ये गोसिपियम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी गोसिपियम हर्बेसियम। वो कॉटन की फैमिली क्या होती है, कॉटन की फैमिली होती है मालवेसी, मालवेसी। और एक नीम होता है ना, नीम की क्या होती है, मिलिएसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द क्लूड्रक क्लोव। क्लोव जो होता है यूजीना कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली जिसकी होती है क्लोव, है ना। इसका पार्ट यूज होता है फ्लावर बड, जो क्लोव का जो पार्ट होता है फ्लावर बड यूज होता है। तो क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है, देखिए पैरासिटिक, डायासिटिक, एनोमोसिटिक एंड आइसोसिटिक। कौन से टाइप के हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन द क्लोव। ओके, तो डिफरेंट स्टोमेटा कौन कौन सी ड्रग में कौन कौन से टाइप के स्टोमेटा है देख लीजिए। देखिए पैरासिटिक स्टोमेटा को रुबिएसिस स्टोमेटा भी कहते हैं या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। तो ये सना और कोका में प्रेजेंट होते हैं। डायसिटिक या कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, पिपरमेंट, स्पेयरमेंट, वस्का, ओके, इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर एनाइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल स्टोमेटा, बेलेडोना, धतूरा एंड स्ट्रामोनियम में। फिर एनोमोसिटिक या नन्यूक्लेशियस या इरेगुलर सेल स्टोमेटा जो हमारा बुचू, डिजिटालिस, क्लोव, लोबेलिया, ओपियम, फेनल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ इंडियन गम, है ना, जो आपका अकेशिया होता है ना, इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया का मतलब सिंपल सोर्स ही पूछा हुआ, अकेशिया अरेबिका होता है इसका सोर्स, है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी जिलेडियम अमनसी है, अगार का सोर्स होता है ना, जिलेडियम अमनसी। एस्ट्रागेलस गमीफर किसका सोर्स है, ट्रेगाकैंथ। स्ट्रक्यूलिया यूरेंस जो है ये किसका सोर्स है, ये इसमें देखिए आपने लिखा हुआ है, स्ट्रक्यूलिया यूरेंस आपका गम कराया का सोर्स होता है। ओके, इसको कराया गम या गम कराया स्ट्रक्यूलिया गम भी बोलते हैं। तो एक बार देख लीजिए, इसमें जो है सारे आपको लिखे हुए हैं। अकेशिया का जो इंडियन गम होता है, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी। ग्वार गम का सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी। ओके, ट्रैगाकैंथ का एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी। गम घट्टी का एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी।
गम कराया स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलिएसी, अगार का जिलेडियम एमेंसी जिलिडेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलाडोना बिलोंग्स टू फैमिली, तो वही आपसे देखिए बेलाडोना की फैमिली पूछी है, तो बेलाडोना ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, तो मैंने आपको बता दिया ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली लगभग सोलानेसी ही है ना, कोका को छोड़ के। तो देखिए बेलाडोना की फैमिली हमारी हो गई कौन सी, सोलानेसी, ऑप्शन आपका ये हो गया। बेलाडोना ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स में आता है। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ, डेडली नाइट शेड लीफ होता है। ओके, और जो बेलाडोना का सोर्स क्या होता है, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली बताई दी आपको, सोलानेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, डिल जो है एनिथम ग्रेवियोलेंस है ना, सोर्स होता है एनिथम ग्रेवियोलेंस होता है, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है डिल, तो इसके कौन से पार्ट में ऑयल प्रेजेंट है, विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, मेरिकार्प, तो ये विट्टे जो होता है ना यहाँ पर ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल दिया जाएगा, गार्लिक, स्पाइरुलिना, जिनसेंग, एफेड्रा, तो ये आपका गार्लिक, लहसुन जो होता है ना उसकी बात हो रही है, तो लहसुन गार्लिक जो है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देखिए गार्लिक जो होता है क्या कराता है, रिड्यूस सीरम लिपिड, लिपिड के लेवल को कम कराता है ये। ओके, बिकॉज इट कॉज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस एंड एनहांसिंग ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, तो इसलिए इसको ये क्या करता है, लिपिड के लेवल को कम कराता है। इट इंक्रीज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ज़्यादा कराएगा, और रिड्यूस कराता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। ओवरऑल गार्लिक इज यूज टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में, और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गार्लिक को यूज़ किया जाता है। गार्लिक जो है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी रिड्यूस कराता है गार्लिक। ओके, जो है आपका लिपिड भी कम करा रहा है, बाकी जो प्लेटलेट का एग्रीगेट, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है उसको भी रिड्यूस करा रहा है। ओके, तो ये सब आपका गार्लिक के बारे में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन, एमिटिन जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका जो है आईपीकैक आता है ना, आईपीकैक में जो है आपका एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। आईपीकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एमिटिन और सिफेलिन। आईपीकैक का सोर्स तो सिफेलिस आईपीकैक्यूना होता है, रूबिएसी फैमिली होती है ना, तो इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिकेट एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा रिएजेंट है, देखिए पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, पिक्रिक एसिड, पोटाशियम क्लोरेट या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड, तो आपका जो इसमें पोटाशियम क्लोरेट यूज़ होता है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट जो पोटाशियम क्लोरेट जो होता है ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। ओके, देखिए इसके टेस्ट जो हैं आईपीकैक के टेस्ट लिखे हुए हैं, इसमें 2 टेस्ट पढ़ते हैं हम आईपीकैक के। देखिए एक में क्या होता है, टू अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में ऐड करेंगे, 20 ml HCl ऐड करेंगे एंड 5 ml वाटर ऐड करेंगे, इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर इसमें पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे, प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एमिटिन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर कहते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम मोलिब्डेट, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम मोलिब्डेट, ये कौन सा रिएजेंट है, फ्रोड्स रिएजेंट, ये कंपोजिशन पूछ ली, एमपी का NHM का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें पूछ लिया फ्रोड्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है, तो उसमें क्या सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस साथ में सोडियम मोलिब्डेट है। ओके, तो ये फ्रोड्स रिएजेंट होता है, ध्यान रखना है। तो कह रहे एडिशन ऑफ दिस रिएजेंट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन गिव ब्राइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस रिएजेंट के साथ में जो एमिटिन है ब्राइट ग्रीन कलर जो है वो शो करेगा। ओके, तो ये आपके हैं आईपीकैक के दोनों टेस्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इंडोल अल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, देखिए इंडोल अल्कलॉइड्स जो आपका होते हैं डिफरेंट एर्गट होता है, नक्सोमिका होता है, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया, विनका। ओके, तो इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये किस सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होता है आपके इंडोल अल्कलॉइड्स। ओके, तो इंडोल अल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स, और ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना वो ऑर्निथिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होती हैं। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेंट, तो बीज वैक्स जो होता है मेनली उसमें मिरिसाइल पामिटेट जो मिरिसीन होता है ना वो प्रेजेंट होता है, जो आपके ऑप्शन सी में दिया है मिरिसीन मतलब कि मिरिसाइल पामिटेट जो होता है बीज वैक्स में प्रेजेंट होता है। देखिए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट बीज वैक्स का क्या होता है, मिरिसीन होता है, दैट इज मिरिसाइल पामिटेट। अबाउट 80% तक जो इसमें मिरिसीन प्रेजेंट होता है बीज वैक्स में। ओके, तो इसमें देखिए और बाकी फिर सिरोटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, 15% स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेलिसिक एसिड है, और एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलीन
ये सब जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली आपसे पूछा तो मिरिसिन जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है बीजवैक्स में। नहीं सिर्फ यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनॉल किस में प्रेजेंट है? क्लोव में है, कैप्सिकम में है, कार्डेमम में, कोरिएंडर में। यूजिनॉल जो है हमारा क्लोव में प्रेजेंट है। एक और ड्रग है जिसमें यूजिनॉल प्रेजेंट है, दैट इज तुलसी। ओके, तुलसी में भी यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। क्लोव का सोर्स मैंने आपको बता दिया, यूजिनिया कैरोफाइलेसिया, क्लोव की फैमिली मेटेसी हो गई। ओके, तुलसी में भी यूजिनॉल प्रेजेंट है। तुलसी का सोर्स ओसियम सैंक्टम होता है। तुलसी की फैमिली क्या होती है बताइए? लैबिएटी होती है। ओके, तो आपका यूजिनॉल किस में प्रेजेंट है? आपका ऑप्शन ए हो गया क्लोव। क्लोव के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए क्लोव में सोर्स मैंने बता दिया यूजिनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी हो गई। क्लोव में हमने देखे थे एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्लोव में ओवोइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है ओवोइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये किस में प्रेजेंट है? क्लोव में प्रेजेंट है। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन क्लोव। Family of clove is Myrtaceae. Clove contain eugenol. About 70 to 90% of eugenol is present in the clove. Clove does not contain starch. Okay, clove में starch present नहीं होता. Okay. फिर आपके अडल्ट्रेंट्स है क्लोव की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर क्लोव होता है इसमें। देखिए मदर क्लोव का कई बार पूछते हैं मदर क्लोव क्या है, मतलब कि कौन सा पार्ट है। देखिए फ्रूट होता है, ये राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, जिसमें स्टार्च, देखिए क्लोव में कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं, हमने देखा क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, बट मदर क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट होता है। एक ब्लाउन क्लोव होता है। ब्लाउन क्लोव क्या होता है? एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक होता है। क्लोव स्टाक को डिटेक्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ओके, फिर एग्जॉस्टेड क्लोव, एग्जॉस्टेड मतलब कि जिसका वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ही नहीं है, जिसमें एग्जॉस्ट हो चुका बिल्कुल। एग्जॉस्टेड में दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन, या एग्जॉस्टेड क्लोव है। तो ये आपके के सारे क्लोव के अडल्ट्रेंट्स हैं। ओके, जैसे पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो चिलीज हैं तो उनकी पंजेंसी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, कैरोटीन या पंजेंट प्रोटीन। देखिए कैप्सेसिन एक पंजेंट प्रिंसिपल होता है जो चिलीज की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो कैप्सिकम होता है ना, कैप्सिकम का सिनोनिम क्या होता है? चिलीज। ओके, जो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया और चिलीज, चिलीज क्या कैप्सिकम का सिनोनिम है। कैप्सिकम का सोर्स है कैप्सिकम एनम, फैमिली सोलनेसी, सोलनेसी फैमिली है कैप्सिकम की। ओके, सोलनेसी फैमिली आपकी विदानिया की भी होती है ना। और बाकी मैंने आपको जो है आपके ट्रोपेनल क्लोड्स में भी बताई, सोलनेसी फैमिली कोका को छोड़ के, है ना, तो इसकी कैप्सिकम की भी याद रखना। ओके, कैप्सेसिन जो है कैप्सिकम में जो पंजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है कैप्सेसिन, और कैप्सेंथीन जो होता है रेड कलर, कैप्सिकम के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथीन। ओके, नेक्स्ट शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए आपके कोग्नोसी के टेस्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें तो बिल्कुल मतलब कि कोई शक है ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कोग्नोसी के टेस्ट, आपको सारे के सारे टेस्ट पता होने चाहिए। शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के लिए, टैनिन्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, अल्कलॉइड्स के लिए। शिनोडा टेस्ट आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम लोग देखते हैं जैसे बोन ट्रैकर टेस्ट है आपका, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, बाकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलियानी टेस्ट होता है ना, डिफरेंट ये सब अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट है। बाकी एल्कलॉइड्स में मैंने आपको जनरल टेस्ट बताए, और बाकी ट्रोपेनल क्लोड्स के लिए विटालिस टेस्ट इस टाइप से अलग अलग भी है। टैनिन्स के लिए हमारा जैसे इसमें लिखे हुए टैनिन्स के टेस्ट जो है गोल्ड बीटर होता है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है, ये टैनिन्स के टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, ब्लैक एंड पेल कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ। देखिए ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इनके लिए आपका टेस्ट गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ओके, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। पेल कैटेचू जो होता है ना, पेल कैटेचू ये तो पॉजिटिव टेस्ट देता है गैम्बियर फ्लोरेसेंस। ओके, और जो है ये इससे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट से। देखिए आपको जो कैटेचिन, गम, क्वार्सिटिन, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट। ओके, देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव आपका पेल कैटेचू के लिए। तो इसमें जो ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम की लेयर में, जो पेल कैटेचू है वो उसमें क्या देगा? ग्रीन फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये है आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट, जो किसके लिए पॉजिटिव है याद रखना, पेल कैटेचू के लिए जो है ये पॉजिटिव होता है, और ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। ओके, तो ये मैरिटिमा इज यूज्ड एज, तो अर्जिनिया मैरिटिमा का यूज क्या है? देखिए अर्जिनिया मैरिटिमा पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग की बात हो रही है। देखिए जो आपका स्क्वील होता है ना, स्क्वील जो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्क्वील कार्डियोटोनिक होता है,
ठीक है। तो स्क्विल जो होता है, एक तो आपका इंडियन स्क्विल होता है, एक आपका यूरोपियन स्क्विल होता है। ओके, तो जो आपका इंडियन स्क्विल होता है उसका सोर्स क्या होता है, अर्जीनिया इंडिका होता है, और जो यूरोपियन स्क्विल होता है उसका सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिमा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अर्जीनिया मैरिटिमा इज यूरोपियन स्क्विल। ओके, और फैमिली जो है आपकी लिलिएसी हो जाती है स्क्विल की। ओके, तो इसका यूज क्या है, तो स्क्विल का यूज जो है आपका कार्डियोटोनिक होता है। तो इंडियन हो या यूरोपियन हो, दोनों का यूज क्या हो जाएगा, कार्डियोटोनिक। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी परगेटिव तो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आप लोग सेना, अलोर, रुबार, कैस्केरा, ये सब आपके परगेटिव होते हैं। ओके, तो आपका जो है कार्डियोटोनिक में आपका जो आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, जैसे आपका डिजिटैलिस हो गया, थिवेटिया हो गया, एडोनिस हो गया, स्क्विल हो गया, ये सारे ना आपके कार्डियोटोनिक होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट जो है किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, डिजिटॉक्सीजेनिन के लिए, डिजिटॉक्सोज के लिए, डिजॉक्सीजेनिन या जीटॉक्सीजेनिन। देखिए, किलर किलियानी टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी आपकी जो डिजिटॉक्सोज जो होता है उसके लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए, क्वेशिया जो है पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है। ओके, देखिए जो ग्लाइकोसाइडल बिटर्स पढ़ते हैं ना, बिटर ग्लाइकोसाइड्स में, तो उसमें आपका क्वेशिया आता है ना। तो क्वेशिया का जो आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट यूज होता है, सिंपल क्वेशिया का। ओके, फ्रूट यूज होता है, सीड, वुड या लीव्स। देखिए, क्वेशिया का जो होता है वुड यूज होता है। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेशिया का जो सिनोनिम है इसका बिटर वुड होता है, और इसका सोर्स है ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सेल्सा, और इसकी फैमिली सिमा रुबेसी होती है। ओके, नेक्स्ट, एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कॉल्चिकम बिलोंग्स टू विच फैमिली। सिंपल, कॉल्चिकम की फैमिली हम लोगों से पूछी हुई है। कॉल्चिकम जो है हमारा एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। कॉल्चिकम किस में आता है, एमिनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है। कॉल्चिकम का सोर्स जो होता है कॉल्चिकम ऑटोमनेल होता है। कॉल्चिकम की फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है, जो स्क्विल की भी होती है, अलो की भी होती है। ओके, तो कॉल्चिकम की फैमिली लिलिएसी हो गई। तो यही पूछा हुआ आपसे, तो फैमिली पूछी है ना, तो ग्रामिनी, रूटेसी, लिलिएसी, सोलनेसी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है सी हो गया, लिलिएसी फैमिली है आपकी कॉल्चिकम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंट ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है इसमें कितना परसेंट फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। देखिए, 50 to 60% है, 2 to 3%, 12 to 15 या 30 to 40%। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसमें 12 to 15% फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसका सोर्स क्या होता है, माइरोजाइलोन बाल्सिमम सोर्स होता है, और इसकी बाल्सम ऑफ टोलू की फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी होती है। और किस किस की फैमिली लेग्यूमिनोसी, देखिए जैसे सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी, जो आपका ESIC 2019 में पूछा भी हुआ है। और लिकोरिस है ना, लिकोरिस की फैमिली, जो आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स का लिकोरिस है ना, उसकी फैमिली भी आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। और जो है सोरेलिया, अभी सोरेलिया आगे ड्रग्स में आएगा, अभी सोरेलिया बावची जिसको बोलते हैं ना, सोरेलिया की फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, ट्रगाकेंथ की भी हमने लेग्यूमिनोसी देखी थी है ना। और आपका जो बाल्सम ऑफ टोलू है इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी है। तो इसका सोर्स है माइरोजाइलोन बाल्सिमम लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है इसमें 12 to 16% जो है फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। अबाउट 8% इसमें फ्री बेंजोइक एसिड होता है। बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसका यूज़ क्या है, एज एक्सपेक्टोरेंट इसको यूज़ किया जाता है। बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, ये सब क्या होते हैं, वस्का भी एक्सपेक्टोरेंट होता है। वस्का जो क्विनाजोलिन की एल्कलॉइड्स की मैंने आपको ड्रग बताई ना, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में वस्का आता है, तो ये भी आपका जो है एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग। ड्रग के अडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड है, देखिए, रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो एग्जॉस्टेड ड्रग है ना, जिसमें कोई भी आपका जो केमिकल कॉन्स्टेंट मतलब कि प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुकी है बिल्कुल वो, तो उसे रिप्लेस करते हैं, तो बिल्कुल सही है। बाकी सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो ये आपके दोनों ही मेथड जो है जो अडल्ट्रेशन की है, तो आपका ऑप्शन सी बोथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट। देखिए, आपका ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया है और ड्रग का नाम दिया है, तो कौन सा पेयर करेक्ट है वो बताना है।
देखिए कार्मिनेटिव में कोरिएंडर, कोरिएंडर जो आपका धनिया होता है, कोरिएंडरम सटाइवम जिसका सोर्स होता है, और ये अम्बेलिफरस फ्रूट होता है। तो कोरिएंडर कार्मिनेटिव है, बिल्कुल है, कोरिएंडर कार्मिनेटिव होता है तो बिल्कुल सही हो गया। बाकी कार्डियोटोनिक में डिजिटालिस, तो मैंने आपको बताया कार्डियोग्लाइकोसाइड्स आपके जैसे डिजिटालिस हो गया, और डिजिटालिस के साथ साथ आपका स्क्वील भी हमने पढ़ा, कार्डियोटोनिक होता है। थिवेटिया जो होता है वो भी कार्डियोटोनिक होता है, ओके। एडोनिस होता है, ओके। तो आपका जो है ये सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो है स्ट्रोफेंथस होता है ना, वो भी कार्डियोटोनिक होता है। तो ये जो हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स कार्डियोटोनिक होता है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, ओके। तो दोनों ही सही है, तो आपका बोथ आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। कोरिएंडर जो अभी मैंने आपको धनिया बताया, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस होती है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। तो इसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर के कंटेक्स्ट में। देखिए तो कोरिएंडर के बारे में, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन। तो कोरिएंडर धनिया जो इसका कलर कैसा होता है? येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट्स ऑर्डर इज नॉट और एरोमेटिक, दोनों करेक्ट है या ओनली ए करेक्ट है? तो बताइए कोई इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? तो देखिए इनमें से जो है सिर्फ ए ही सही लिखा हुआ है। इसका कलर जो है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, तो ओनली ए इज करेक्ट। दोनों करेक्ट नहीं है, सिर्फ ए करेक्ट है। ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक होता है, इसमें नोट लिखा हुआ है ना, तो ऑर्डर एरोमेटिक होता है, ओके। देखिए मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स जब हम कोरिएंडर के पढ़ते हैं ना, तो उसमें कलर तो हमारा येलोइश ब्राउन टू ब्राउन आता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट कैसा होता है? स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, शेप कैसी होती है? कोरिएंडर इज सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है ये कोरिएंडर, ओके। तो कोरिएंडर के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा किसका? एकोनाइट का। एकोनाइट का सिनोनिम बताइए। देखिए एकोनाइट जो एकोनिटम नेपेलिस जिसका सोर्स पढ़ते हैं ना, तो इसको सिनोनिम बताना। जैबोरेंडी दिया है, क्राउफिक दिया है। क्राउफिक तो किसका था? आई थिंक नक्स वोमिका का था, है ना, क्राउफिक सीड नक्स वोमिका। सर्पगंधा सांप की जैसी लगती है, कौन सी? सर्पगंधा किसका? रोवोल्फिया, है ना, रोवोल्फिया के नाम से रोवोल्फिया। सर्पेंटाइना, सर्प आ गया ना, सर्पगंधा रोवोल्फिया का होता है, जो आपका सिनोनिम होता है रोवोल्फिया का। मोंक शूट जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका एकोनाइट का सिनोनिम है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकोनाइट का सिनोनिम मोंक शूट है। कोल्चिकम का मिड्रो सैफरन सीड होता है। रोवोल्फिया का सर्पगंधा छोटा चंद भी होता है रोवोल्फिया का। देखिए एकोनाइट के बारे में लिखा है, एकोनाइट का सोर्स क्या होता है? एकोनिटम नेपेलस होता है। रैनिकुलेसी एकोनाइट की फैमिली होती है। एकोनाइट में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एकोनिटीन प्रेजेंट होता है, जो कि डाई टर्पीन अल्कलॉइड होता है। डाई टर्पीन अल्कलॉइड है, ध्यान रखना है। एकोनाइट हाईली पॉइजनस ड्रग होती है। और एक इंडियन एकोनाइट होता है जिसका सोर्स क्या होता है? एकोनिटम चैसमैंथम होता है, इंडियन एकोनाइट। और जापानीज एकोनाइट क्या होता है? एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। ये इंडियन एकोनाइट वाला ना आपसे ESIC में है ना, हमने देखा था ना, 2019 में पूछा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का कैस्टर ऑयल जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हो, है ना, रिसिनस ऑयल। रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स क्या होता है? रिसिनस कॉम्युनिस। और फैमिली क्या होती है कैस्ट्रोल की? बताइए। जो आंवला की भी होती है, कौन सी है? यूफोरबिएसी। आंवला की भी होती है ना, आंवला का अम्बिलिका ऑफिसिनलिस यूफोरबिएसी फैमिली, वही कैस्ट्रोल की भी यूफोरबिएसी होती है, ओके। तो रिफ्रैक्ट आपसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा कैस्ट्रोल का। ऑप्शंस तो आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, ओके। तो ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो याद ही करनी होती है। तो ऑप्शन डी इसमें देखिए 1.4758 to 1.4798 होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैस्ट्रोल का, ओके। तो इसका हो गया कैस्ट्रोल का। अच्छा सोर्स लिखा हुआ है, ये इसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। इनमें से कौन सा लैक्सेटिव है? देखिए अलो है, अर्जुना है, डिजिटालिस है, रोवोल्फिया है। तो लैक्सेटिव जो है आपका अलो हो जाएगा। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना अलो, तो अलो का जो है देखिए ड्राइड जूस यूज होता है। क्या यूज होता है अलो का? कौन सा पार्ट है? ड्राइड जूस, ठीक है। तो अलो का जो अगर पार्ट ड्राइड जूस यूज होता है, और तो इसका अलो का सोर्स एलोवेरा, अलो के डिफरेंट एलोवेरा, अलोफिरोक्स है ना। और अलो की फैमिली हमें पता है लिलिएसी होती है, ओके। तो अलो जो होता है ये आपका लैक्सेटिव हो जाएगा। अर्जुना जो है, अर्जुना का सोर्स का टर्मिनली अर्जुना है ना, आपके टैनिन्स में अर्जुना आता है। डिजिटालिस मैंने आपको बता दिया। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस परप्यूरिया स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है। और डिजिटालिस को फोक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं, फोक्स ग्लोव लीव्स का सिनोनिम होता है।
रोवोल्फिया का हो गया, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, एपोसाइनेसी रोवोल्फिया की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? देखिए रिजर्पिन, रिजर्पिन तो आपका इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है, रिजर्पिन रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस नहीं होगा। मोर्फिन, मोर्फिन आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है। देखिए ओपियम में जो आपके फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स होता है उसमें मोर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है। तो जो मोर्फिन है, कोडीन और थीबेन, इनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एफेड्रिन दिया है और विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये भी आपके इंडोर एल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी मोर्फिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलाहायसिंथिना इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर। तो किसका सब्स्टिट्यूट होता है सिलाहायसिंथिना? देखिए ये आपका डोक्सेना दिया है। देखिए डोक्सेना जो है ये क्या है, ये अडल्ट्रेंट होता है। डोक्सेना क्या है? डोक्सेना अडल्ट्रेंट है। तो किसका अडल्ट्रेंट होता है? ये आपका जो सना होता है ना, सेना, इंडियन सेना जो आपका है उसका अडल्ट्रेंट होता है डोक्सेना और पाल्थेसेना। डोक्सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, ओके, और पाल्थेसेना केशिया ओरिकुलाटा। ओके, तो देखिए डोक्सेना में 1% एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, पाल्थेसेना में एब्सेंट ऑफ, मतलब कि एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते ही नहीं है। ओके, तो ये दोनों तो आपके सेना के अडल्ट्रेंट है। तो आपका ये जो सिलाहायसिंथिना है ये सब्स्टिट्यूट किसका है? इंडियन स्क्विल का। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इंडियन स्क्विल जो मैंने अभी आपको बताया, अर्जिना इंडिका, लिलियेसी फैमिली बताई, तो इसका सब्स्टिट्यूट है सिलाहायसिंथिना। ओके, बाकी रुबार्ब दिया जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, और रुबार्ब की जो फैमिली है पोलीगोनेसी, क्या होती है? पोलीगोनेसी होती है। ओके, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? इंडियन स्क्विल। ओके, इंडियन स्क्विल। देखिए स्क्विल का जो सिनोनिम है जंगली प्याज है, अर्जीनिया और सियनियन है। सोर्स बता दिया मैंने आपको। बल्ब, इसका देखिए पार्ट भी याद रखना, बल्ब होता है। ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका, लिलियेसी फैमिली। नेक्स्ट है, नेम द वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव जो है इसमें कौन सा वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है? क्लोव में आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। 70 to 90% तक यूजिनोल जो आपका क्लोव में प्रेजेंट होता है। तो क्लोव का सोर्स है यूजिनिया कैरोफाइलेसियस, क्लोव की फैमिली मेटेसी होती है। और वोलेटाइल ऑयल मैंने आपको क्या बता दिया? यूजिनोल। जो आपके ऑप्शन देखिए यूजिनोल ऑप्शन डी में दिया है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी एनिथोल किस में प्रेजेंट है बताइए? एनिथोल फेनकोन जो आपका फेनल में प्रेजेंट होता है, एनिथोल और फेनकोन है ना। बोर्नियोल रोजमेरी ऑयल में होता है। सिनियोल जो आपका यूकलिप्टस ऑयल होता है ना उसमें सिनियोल होता है, इसको यूकलिप्टोल भी बोलते हैं। देखिए यूकलिप्टस ऑयल में जो आपका सीनियोल होता है इसको यूकलिप्टल भी बोलते हैं, और 80% तक होता है सीनियोल यूकलिप्टस ऑयल में। बोर्नियोल जो रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। देखिए सिनेमोमम जेलानिकम जो है इसका कौन सा पार्ट है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइड स्टेम बार्क है, ड्राइड इनर बार्क है, सीडियट ड्राइड रूट बार्क। देखिए इसका ड्राइड इनर बार्क जो होता है सिनेमोन का वो यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। देखिए सिनेमोन जो है इसका सोर्स है ड्राइड इनर बार्क, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा और ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूटोकोपाइस ट्रीज ऑफ सिनेमोम जेलानिकम फैमिली इज लोरेसी। सिनेमोन की फैमिली क्या है याद रखने? लोरेसी होती है। सिनेमोन जो दालचीनी होता है ना। जैसे फाइस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इज। फाइस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइस टेस्ट जो है किसके अडल्ट्रेशन के लिए चेक करने के लिए परफॉर्म कर? देखिए जो एक आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, ओके, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो आपका अडल्ट्रेंट होता है किसका अडल्ट्रेंट है? हनी का। तो इसको डिटेक्ट करते हैं फाइस टेस्ट से। किसको डिटेक्ट करते हैं? आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है हनी का, तो उसको डिटेक्शन के लिए आपका फाइस टेस्ट होता है। तो कई बार नाम पूछ लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है हनी का उसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है? तो फाइस टेस्ट। ओके, अब इस टाइप से पूछे तो ये जो है किसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं? आपका हनी जो है ना उसमें जो अडल्ट्रेशन है उसको चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं फाइस टेस्ट। बाकी ट्रगैकेंथ दिया, अकेशिया गम दिया है, जो गुआर गम दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमिलेन इज ए प्रोटीएज एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ब्रोमिलेन किससे ऑब्टेन होता है? पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गवावा। तो पाइनएप्पल में प्रेजेंट आपका ब्रोमिलेन जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना। देखिए ब्रोमिलेन बिलोंग टू ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट या स्टेम ऑफ पाइनएप्पल। ओके, तो ब्रोमिलेन किस में प्रेजेंट है? पाइनएप्पल में।
नेक्स्ट सोरेलिया इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सोरेलिया किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? सोरेलिया इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। सोरेलिन मतलब कि सोरेलिन किस में प्रेजेंट है? देखिए सोरेलिन नाम से पता लगा सोरेलिया में प्रेजेंट होगा। अभी आपको सोरेलिया ना देख के ना सोरेलिया का सिनोनिम दिया हुआ है, बावची दिया हुआ है। देखिए ऑप्शंस में जिनसेंग, लिकोरिस, गोखरू या बावची। तो जिनसेंग है, लिकोरिस है और जो है गोखरू है और बावची है। तो हमारा आंसर क्या है इसका? बावची। बावची है, सोरेलिया को ही बावची बोलते हैं, सोरेलिया का सिनोनिम होता है। ओके, बावची। ओके, बाकी लिकोरिस, जिनसिंग जो है, जिनसिंग का सोर्स होता है पेनेक्स जिनसिंग, अरेलिसी फैमिली होती है। लिकोरिस जो आपकी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ग्लिसराइजा गलाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली। गोखरू भी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है। ट्रेबुलस टेरेस्टिस इसका सोर्स होता है, जैगोफाइलेसी आपकी गोखरू की फैमिली होती है। और जिनसिंग भी आपका जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में ही आता है। जिनसिंग का सिनोनिम पेनेक्स होता है ना, पेनेक्स। ओके, नेक्स्ट बावची हो गया। तो बावची के बारे में लिखा हुआ है, देखिए सोरेलिया का सिनोनिम बावची है। सोर्स क्या है? ड्राई फ्रूट होता है। कौन से प्लांट का? सोरेलिया कोरिलीफेलिया और फैमिली सोरेलिया की लेग्यूमिनोसी ही है ना। और सोरेलिया इज रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिकोडर्मा लेप्रोसिस सोरियासिस के लिए सोरेलिया को रिकमेंड किया जाता है। ओके, और सोरेलिया की फैमिली लेग्यूमिनोसी याद रखनी है, लिकोरिस की भी यह लेग्यूमिनोसी याद है, सना की भी याद है ना। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन। तो पैरासिटिक स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? पैरासिटिक स्टोमेटा मैंने आपको बताया थे सना और कोका में थी, है ना। तो देखिए सोलनेसिस टाइप प्लांट, क्रूसीफेरस टाइप प्लांट, रुबिएशियस टाइप प्लांट है, कैरिफाइलेसिस टाइप प्लांट है। तो ये रुबिएशियस टाइप प्लांट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में। एनिमल कलर कौन सा है? देखिए कोकिनियल है, इंडिगो है, टिटेनियम डाइऑक्साइड या एलिज़ेरिन। तो आपका देखिए कोकिनियल होता है। ओके, कोकिनियल में आपका जो कलरिंग मैटर है वो आपका कार्मिनिक एसिड होता है, कार्मिनिक एसिड जो सी ग्लाइकोसाइड में भी आता है। ओके, तो ये रेड कलर इम्पार्ट करता है कार्मिनिक एसिड। ओके, तो ये कोकिनियल में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच क्रूड ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक। कौन सा क्रूड ड्रग है जो एज डायूरेटिक यूज होता है? एक तो आपने गोखरू पढ़ा था डायूरेटिक है ना। अभी इसमें देखिए कोल्चिकम दिया, कोल्चिकम तो आपका जो गाउट के लिए, एक्यूट गाउट के लिए यूज हो जाएगा कोल्चिकम। तो बाकी टीरोकार्पस है, पुनर्नावा है और पिक्रोरहिजा। तो पुनर्नावा जो होता है बोरावे डिफ्यूजर निक्टोजेनेसी फैमिली होती है पुनर्नावा की। बोरावे डिफ्यूजर सोर्स है, निक्टोजेनेसी फैमिली है पुनर्नावा की। पुनर्नावा का यूज़ क्या है? डायूरेटिक इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोखरू डायूरेटिक है वैसे पुनर्नावा भी डायूरेटिक होता है। ओके, बाकी कोल्चिकम, टीरोकार्पस और पिक्रोरहिजा इनके सोर्स देख लीजिए। देखिए पिक्रोरहिजा का सोर्स क्या होता है? पिक्रोरहिजा क्रुआ उस फैमिली जो आपकी डिजिटालिस की है वही है स्क्रोफुलेसी। टीरोकार्पस जो आपके टैनिन्स की ड्रग है तो इसका सोर्स क्या होता है? टीरोकार्पस मार्सुपियम और फैमिली। देखिए टीरोकार्पस की भी लेग्यूमिनोसी है, लेग्यूमिनोसी। सोरेलिया की भी लेग्यूमिनोसी देखिए आपने, और टीरोकार्पस की भी लेग्यूमिनोसी। कोल्चिकम जो है इसका सोर्स है, कोल्चिकम ऑटोमिनल लिलियेसी फैमिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोरहाविया डिफ्यूजा बिलोंग्स टू फैमिली। तो बोरहाविया डिफ्यूजा है ना, तो ये किसी जो आपका पुनर्नावा का सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा। फैमिली निक्टेजिनेसी होती है। देखिए ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, निक्टेजिनेसी फैमिली होती है किसकी? आपकी जो है पुनर्नावा की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निक्टेजिनेसी। बोरहाविया डिफ्यूजा इज द सोर्स ऑफ पुनर्नावा एंड द फैमिली इज निक्टेजिनेसी। बाकी नीटेसी, रेनिकुलेसी, रुबिएसी, द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए लिखा हुआ पुनर्नावा के बारे में सिनोनिम होगवीड होता है और जो इसका सोर्स है बोरावे डिफ्यूजन निक्टेजिनेसी फैमिली है। जैसे विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश एल्कलोइड। तो विटाली मोरिन टेस्ट है ये कौन से एल्कलोइड्स के लिए होता है? तो विटाली मोरिन टेस्ट आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू रुबिएसी फैमिली। तो रुबिएसी फैमिली किसकी है? देखिए रुबिएसी एक तो आपकी आइपिकैक की फैमिली भी रुबिएसी थी, है ना। और जो है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिनकोना की फैमिली मैंने आपको रुबिएसी बताई। ऑप्शंस में देखिए सिनकोना फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। सिनकोना का सोर्स है सिनकोना कैरिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना और फैमिली इज रुबिएसी। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी नक्समोमिका की लोगेनियसी देखिए, एफेड्रा की एफिड्रेसी होती है और अर्गट की डिफरेंट है, क्लैविसी पिटेसी, है ना, ये सब अर्गट की फैमिली है। तो आपका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिनकोना। ओके, नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम
फैमिली पूछी है कार्डेमम, जो इलायची होता है कार्डेमम, इसका सोर्स क्या है, एलिटेरिया कार्डेमोमम। फैमिलीज तो देखिए मिर्टेसी, मिर्टेसी किसकी है, क्लोव की बताई थी मैंने आपको, मिर्टेसी है ना। लोरेसी किसकी बताई, लोरेसी अभी एक तो सिनेमोन की ही बता दी, दालचीनी की लोरेसी बताई थी ना। जिंजीबरेसी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंजीबरेसी। कार्डेमम जो है इलायची जो है इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी, सोर्स है एलिटेरिया कार्डेमोमम, फैमिली इज जिंजीबरेसी। बाकी लेग्यूमिनोसी बहुत सारी ड्रग्स की देख ली हमने, लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना, लिकोरिस की हो गई, सना की हो गई, आपका सोरेलिया की हो गई है ना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी जिंजीबरेसी बिल्कुल राइट हो गया। गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ, ओके। तो देखिए गूगल, देखिए पहले तो ये ओलियो गम रेजिन्स की ड्रग होती है। ओलियो गम रेजिन्स में हम 3 ड्रग पढ़ते हैं, गूगल होता है, मिर होता है, एसाफोटिडा होता है, ये आपके ओलियो गम रेजिन्स में आती है। तो गूगल से का जो है आपसे सोर्स पूछा है, तो क्या गम रेजिन है ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। देखिए कॉमीफोरा, सब में कॉमीफोरा दिया, तो कॉमीफोरा तो है ही, बाकी आपने आगे देखना है मुकुलाएगा, मरकाई, मोलमोल, एरिका। देखिए कॉमीफोरा मोलमोल जो होता है ना मिर का सोर्स होता है ना, जो मैंने आपको गूगल मिर एसाफोटिडा 3 ड्रग बताई ना ओलिगम रेजिन्स में, तो जो मिर है ना इसका कॉमीफोरा मिर का क्या होता है, कॉमीफोरा मोलमोल, ओके। और फैमिली इनकी ना बर्सिरेसी होती है, सेम होती है। तो आपका जो गूगल का सोर्स है कॉमीफोरा मुकुल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो गूगल क्या है, गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क, ओके, बार्क है ये, बार्क और कॉमीफोरा मुकुल, और जो फैमिली आपकी है बर्सिरेसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रग है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये सोर्स दिया हुआ आपको, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। तो बताइए कौन सी ड्रग का सोर्स है, स्टरकुलिया गम का है, स्टरकुलिया गम या कराया गम, गम कराया आप जिसे बोलते हैं, जिलेटिन का है, अकेशिया सेनेगल है, ग्वारगम। देखिए पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज द सोर्स ऑफ ग्वारगम। ग्वारगम का सोर्स होता है ये साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है, ओके। और जो आपका ग्वारगम है तो आपका आंसर तो ये ऑप्शन डी हो गया, ग्वारगम, ओके। और ग्वारगम की फैमिली आपकी लेग्यूमिनोसी होती है, ओके। तो अकेशिया का सोर्स देख लीजिए, इंडियन गम भी बोलते हैं, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी, ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली, ट्रगाकैंथ एस्ट्रेगेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली, गम घट्टी एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी फैमिली, गम कराया या कराया गम स्टरकुलिया गम, इसका सोर्स स्टरकुलिया यूरेंस स्टरकुलिएसी फैमिली, अगार जो है रेडलगी से ऑब्टेन होता है, जैसे जेलिडियम अमनसी जेलिडेसी फैमिली, ओके। नेक्स्ट विच इज यूज्ड एज डिमल्सेंट, इनमें से कौन सा डिमल्सेंट यूज होता है, तो डिमल्सेंट देखिए पेपरमेंट ऑयल, पेपरमेंट ऑयल को मेंथा ऑयल भी बोलते हैं ना, मेंथा ऑयल, इसका सोर्स है मेंथा पिपरेटा है ना। तो पिपरमेंट ऑयल जो है दिया है। बाकी ग्वारगम जो अभी आपने देखा, ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली। बाकी लेमन ग्रास ऑयल दिया है, लेमन ग्रास ऑयल जो होता है आपका, इसका सोर्स क्या देखा था हमने, लेमन ग्रास जो है सिम्बोपोगोन है ना, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोस, फैमिली कौन सी थी, ग्रामिनी थी। लेमन ग्रास ऑयल में जो है सिट्राल प्रेजेंट होता है ना, सिट्राल जो है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं, और बीटा आयनोन जो तो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए, विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए ना। ये सब इंपॉर्टेंट है लेमन ग्रास ऑयल के बारे में। बाकी अकेशिया दिया है आपको, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी। तो आपका डिमल्सेंट पूछा आप लोगों से, तो आपका अकेशिया हो जाएगा, ओके। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पिपरमेंट ऑयल के बारे में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम मेंथा ऑयल, सोर्स मेंथा पिपरेटा, लैबिएटी। देखिए फैमिली पिपरमेंट ऑयल की लैबिएटी है, ओके। अब ये बताइए लैबिएटी फैमिली और किसकी देखी थी हमने, लैबिएटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की फैमिली, एक तो पिपरमेंट ऑयल की होगी, दूसरी किसकी है, जो आपका होता है तुलसी है ना, तुलसी ओसिमम सैंक्टम, और तुलसी की फैमिली सोर्स तो ओसिमम सैंक्टम है, फैमिली क्या है, लैबिएटी है, तुलसी की फैमिली भी होती है लैबिएटी। अब एक पिपरमेंट ऑयल की भी याद कर लेना, लैबिएटी होती है। और पिपरमेंट ऑयल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या, इसमें मेंथोल प्रेजेंट होता है, ओके।
नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? देखिए J.A. स्मिथ दिया है, एंटोनी दिया है, बेलन या जस्टिन। देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था इन ऑप्शंस में से, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, J.A. स्मिथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन CRPF फार्मेसी एग्जाम 2023 में आया हुआ है, और उससे पहले भी ये 2020 के MP में भी MP के फार्मासिस्ट के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट तो किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में, 1811 में जो है स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1815 में 1815 में सिडलर ने इन्हें वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, तो ये फार्माकोग्नोसी की टर्म जो अगर आपसे पूछे तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। 1811 में तो आपके स्मिथ जो साइंटिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन जो है ये स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1815 में सिडलर। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हमें जो है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टेंट हो, तो हिडनोकार्पिक एसिड किस में प्रेजेंट है? कैस्टर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, चोलमुगरा ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल? देखिए चोलमुगरा ऑयल जो होता है, जो एंटी लैप्रोटिक होता है ना, चोलमुगरा ऑयल के बारे में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? ये एंटी लैप्रोटिक होता है चोलमुगरा ऑयल। ओके, एंटी लैप्रोटिक, ठीक है। तो इसमें ना, इसको ना हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं चोलमुगरा ऑयल को। इसमें ही हिडनोकार्पिक एसिड चोलमुगरा ऑयल में ही प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स है, यूफोरबिएसी जो है इसकी फैमिली होती है ना। और आपका शार्क लिवर ऑयल दिया, बाकी लेमन ग्रास ऑयल का हमने देख ही लिया है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए चोलमुगरा ऑयल जो होता है इसमें क्या है? केमिकली एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड 48% है, चोलमुगरिक एसिड 27% है, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड, ये सब जो है जो आपका चोलमुगरा ऑयल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये। ओके, नेक्स्ट है इन फाइव टेस्ट फॉर हनी। देखिए हनी में जो मैंने आपको बता रखा है, हनी के अडल्ट्रेंट जो होते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हमारा फाइव टेस्ट होता है। नाम याद रखना है, फाइव टेस्ट नाम भी पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है अडल्ट्रेंट है हनी का, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? फाइव टेस्ट उसके लिए। तो कह रहे फाइव टेस्ट फॉर हनी ऑन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट, इसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे जिससे क्या होगा? गिव्स अ ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी। तो बताइए कौन सा रिएजेंट ऐड करोगे? 1% अल्फा नेफ्थोल है, 1% रिसोर्सिनोल है, 5% फेरिक्लोराइड, 1% फेरिक्लोराइड। तो इसमें देखिए 1% रिसोर्सिनोल जो होता है ना वो ऐड करेंगे, तो जो है ट्रांजिएंट रेड कलर प्रोड्यूस होगा नेचुरल हनी के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या अडल्ट्रेंट होता है, ये हनी का अडल्ट्रेंट है, इसमें फर्फ्यूरल प्रेजेंट होता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें डिटेक्ट किस चीज़ को करते हैं ना, क्योंकि अडल्ट्रेंट को डिटेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है तो उसमें ना फर्फ्यूरल प्रेजेंट होता है ना, उस फर्फ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है इसमें फाइव टेस्ट में। तो ये जो रेड कलर देगा विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड फाउंड इन। तो मिकोनिक एसिड क्या है? डाइबेसिक एसिड, और किस में पाया जाता है मिकोनिक एसिड? ओपियम दिया है, जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना ओपियम, और जो है पापावर सोमनीफेरम सोर्स है, पापावरेसी फैमिली है। तो ओपियम एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना वो ही पाए जाते हैं एज ए सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। तो मिकोनिक एसिड का डाइबेसिक एसिड है जो किसमें पाया जाता है? आपका ओपियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओपियम की फैमिली याद रखना है, पापावरेसी। सिनकोना, सिनकोना आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है, क्विनोलिन है ना, तो इसकी फैमिली क्या है सिनकोना की? बताइए। सिनकोना का सोर्स तो आपको पता ही है, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनली, सिनकोना सक्सिलोब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना। इसमें सिनकोना इंडिका नहीं आता, याद रखना है। सिनकोना की फैमिली कौन सी बता रखी है मैंने आपको, जल्दी से याद करके बताइए। रूबिएसी, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा। ओके, बाकी क्लोव का है, यूजिना कैरोफाइलेस मिर्टेसी फैमिली है ना। जो आपकी क्लोव है ये किस में आता है? जो टर्पिनोइड्स की ड्रग हम लोग पढ़ते हैं ना, टर्पिनोइडल ड्रग जो हमारी उसमें क्लोव आता है। और जो है आइपिकेक तो आपको पता ही है, आइपिकेक क्यूना सिफेलिस आइपिकेक क्यूना जिसका सोर्स है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की आइपिकेक ड्रग है, और फैमिली इज रूबिएसी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन। हैनबेन कौन से प्लांट का सिनोनिम है ये बताइए? हायोसाइमस दिया है, जो किस में पढ़ते हो, कौन सी दी? ये साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना कौन सी क्लास की ड्रग है, तो आपको मतलब इतने अच्छे से ना ड्रग याद हो जाएंगी ना कि ग्लाइकोसाइड्स की कौन सी है, मतलब ये सब तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए हायोसाइमस कहाँ पढ़ा? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में पढ़ा हायोसाइमस है ना।
बाकी बेलाडोना भी ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में पढ़ा हमने। और जो एकोनाइट है ये कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा एल्कलॉइड्स में, जो आपके हैं अमीनो एल्कलॉइड्स है ना, उसमें पढ़ा जो है एकोनाइट। और जो है रुबार्ब, सैनाल और रुबार्ब किसका है, तो एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड्स है। तो हमें बताना है हैनबेन सिनोनिम है किसका, हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हैनबेन। एक होता है हैंसेन होता है, हैंसन डिजीज होती है एक, वो लेप्रोसी को बोलते हैं, वो अलग है हैंसन, और ये हैनबेन है ना, कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे। और बेलाडोना का सिनोनिम बताइए, बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ होता है बेलाडोना का सिनोनिम। और एकोनाइट का मोंक शूड हमने देखा था, मोंक शूड। रुबार्ब का है रिवेंचिनी, है ना। तो ये सब है आपके सोर्स, तो आपने याद रखना है। हमसे पूछा हुआ था हायोसाइमस का हैनबेन, रुबाब का रिवेंचिनी हो गया, बेलाडोना का डेडली नाइटशेड लीफ एंड एकोनाइट का मोंकशूड हो गया। नेक्स्ट है एपिडर्मिस विथ थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कोरिएंडर दिया है, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, फेनल फोनिकुलम वल्गेर ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है, एफेड्रा जिरार्डियन, एफेड्रा सिनिका एफेड्रेसी फैमिली होती है। ओके, और एफेड्रा हो गया हमारा। तो आपका जो है ये आंसर तो हो जाएगा नक्स वोमिका, जो स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स है, लोगेनिएसी फैमिली है, इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है नॉक्स वोमिका। तो इसमें जो है आपके ये लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में, और स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नक्स वोमिका के। ओके, नेक्स्ट है नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नटमग। अभी नटमग है, ओके, नटमग मिरिस्टिका, जो इसका मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसका सोर्स, तो मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है ना नटमग की, तो वो नटमग है ये, उसके बारे में पूछा आप लोगों से। नटमग का करें नार्कोटिक जो इफेक्ट होता है नटमग का, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, एलिमिसिन, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन, डीकैम्फिन। देखिए नटमग के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग देखेंगे तो नटमग में आपका एलिमिसिन भी प्रेजेंट है, सैफ्रोल प्रेजेंट होता है, मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तीनों जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नटमग के, बट जो नार्कोटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो आपका होता है मिरिस्टिसिन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, मिरिस्टिसिन जो होता है नार्कोटिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नटमग के, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मिरिस्टिसिन बहुत ही पॉइजनस होता है, और नार्कोटिक इफेक्ट ड्रग का होता है वो मिरिस्टिसिन की वजह से ही होता है। जैसे इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, तो इंडोल ग्रुप वाली ड्रग कौन सी है एल्कलॉइड्स में, मतलब कि इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग आप लोगों ने बतानी है। देखिए सिनकोना जो है आपका क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, सिनकोना और कैम्टोथिका दो ड्रग आती है, ऑप्शन कट गया। बाकी नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, बट दोनों आने चाहिए ना, तो कट गया ऑप्शन। सिनेमोन दिया है, सिनेमोन एंड सिनकोना तो एल्कलॉइड्स में, लेकिन इंडोल एल्कलॉइड्स का पूछा, ये ऑप्शन भी कट गया। सिनेमोन तो आपका है जो टर्पिनोइड्स वाली ड्रग में हमारा सिनेमोन आता है, कट गया ऑप्शन। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वसका आता है, आईपी का आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, कट गया ऑप्शन। बचा क्या, लास्ट ऑप्शन, आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी देखिए एक बार देख लीजिए, नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, और रोवोल्फिया भी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, एरगट भी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, विनका होती है ना, एरगट, रोवोल्फिया, विनका, नक्सवोमिका, और एक फाइसोस्टिग्मा हो जाएगा। ये सारे आपके इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स के दिए हुए हैं एग्जाम्पल। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि कौन सी ड्रग कौन सी क्लास में आ रही है तो सिंपल है हमारे लिए बिल्कुल। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रिसेंटली देखिए तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में जो था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक और आएगा, दिल्ली में भी पूछा हुआ इस टाइप का। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नीचे क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स, बताइए कौन सी ड्रग का है, टोबैको का है, स्टावरी का है, पायरिथ्रम है, शंख पुष्पी। तो ये पायरिथ्रम का सोर्स होता है क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, और फैमिली इज कंपोजिटी होती है फैमिली। ओके, और पायरिथ्रम इंसेक्टिसाइड होता है, और पायरिथ्रम में टी शेप ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें पायरिथ्रम की इंपॉर्टेंट है, पायरिथ्रम एक इंसेक्टिसाइड है। ओके, यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सिनेमोन। सिनेमोन जो आपके टर्पेनोइड्स की ड्रग में आते हैं ना, सिनेमोन का सोर्स क्या है,
तो ये आपका जो है ये एएमसी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम अभी हुआ है हाल ही में, तो उसका ये उसके कुछ कॉग्निटिव के क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया। ओके, तो देखिए जो है सिनेमोन का सोर्स पूछा है। देखिए सिनेमोन का सोर्स आप लोग पढ़ते हैं भाई, सिलोन सिनेमोन होता है, एक चाइनीज सिनेमोन होता है। सिलोन सिनेमोन का सिनेमोन जेलानिकम होता है, लोरेसी जो है सिनेमोन की फैमिली होती है, ये तो हम पढ़ते हैं। तो किस टाइप का सोर्स है कि भाई ये एनिमल है, मिनरल है, वेजिटेबल है या मराइन है, तो ये आपका जो है सिंपल वेजिटेबल सोर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज टू चेक द अडल्टरेशन इन। देखिए नक्स वोमिका, इसबगोल, आइपिका, रिवोल्फिया। तो स्वेलिंग इंडेक्स जो होता है किसका अडल्टरेशन को चेक करने के लिए यूज करेंगे, तो आपका इसबगोल जो होता है ना, प्लांटेगो ओवाटा है ना, इसबगोल, तो इसके लिए स्वेलिंग इंडेक्स जो है इसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसबगोल का सिनोनिम होता है इंडियन साइलियम में फ्ली सीड। देखिए ये फ्ली सीड है, और एक होता है फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, और ये फ्लैक्स सीड किसका सिनोनिम है, लिनसीड का। ओके, तो हमारा इसका सोर्स हो गया जो है सिनोनिम इंडियन साइलियम और फ्ली सीड हो गया। सोर्स क्या है, इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट प्लांटेगो ओवाटा। सोर्सेज प्लांटेगो ओवाटा, प्लांट जिनेसी फैमिली। बीइंग म्यूसिलेज, केमिकली इसबगोल पिंक कलर देता है रुदिनियम रेड के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। देखिए म्यूसिलेज के कारण ही जो है रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर आता है, तो इसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट है। सिंपल। ओके, स्वेलिंग फैक्टर इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ इसबगोल। देखिए स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है, और उसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा। ओके, उसका स्वेलिंग फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा विच कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन किया, हु कॉइन द टर्म आएगा फार्माकोग्नोसी। हिपोक्रेट्स दिया है, सिडलर दिया है, ये क्या श्रिच दिया है, और है एरिस्टोटल। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया फार्माकोग्नोसी की टर्म के बारे में, तो आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन बी सिडलर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टाइम। मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करते 1811 में तो स्मिथ ने, और 1815 में सिडलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड ड्रग। मतलब कि कौन सी ड्रग है जो एक सीड, मतलब कि पार्ट जो है ना ड्रग का वो सीड है, सीड से ऑब्टेन हो रही है, बताइए। कॉल्चिकम, कॉल्चिकम जो आपका कॉल्चिकम कहाँ पढ़ते हो, एमिनो अल्कलॉइड्स की ड्रग है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल, लिलिएसी फैमिली, उस कॉल्चिकम की बात हो रही है। बाकी जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली। जिंजर का तो राइजोम यूज होता है, क्या यूज होता है, राइजोम। वसका, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, थोड़ा वसिका कैंथेसी फैमिली। सिनकोना, सिनकोना जो आपकी है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो सीड जो है आपका किसका यूज हो रहा है, कॉल्चिकम का ही यूज होता है। कॉल्चिकम जो है इसका सोर्स है ड्राइड राइप सीड ऑफ कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल और फैमिली लिलिएसी हो गई। ओके, और इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं कॉल्चिकम को। ओके, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है ना, उसको यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है कॉल्चिकम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। कॉल्चिकम जो है सीड से ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग इज ए ग्लाइकोसाइड ड्रग। अब भी सिंपल इस टाइप से पूछ लिया कौन सी ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। देखिए इससे सिंपल और क्या होगा, नक्स वोमिका तो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आ गया। सिंपल, आपको इंडोल भी नहीं याद तो आपको ये तो याद होगा ना कि अल्कलॉइड्स की ड्रग है। ब्लैक कैटेचू, कैटेचू जो आपके किस में आता है, टैनिन्स वाली ड्रग्स में आ जाते हैं। एसाफोइटिड आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है, तो रेजिन्स वाली ड्रग में आ गया। तो आपसे तो पूछा ग्लाइकोसाइड, तो एक ही ऑप्शन बच गया डिजिटालिस, जो हमारा किस में आता है, कार्ड ग्लाइकोसाइड में। डिजिटालिस परप्यूरिया सोर्स है, स्क्रोफुलेरेसी डिजिटालिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। के लिए फिजिकल इवैल्यूएशन के पैरामीटर कौन सा नहीं है। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रक्टिव वैल्यू होता है, डिटर्मिनेशन स्टोमेटल नंबर दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एस वैल्यू भी होता है। तो ये जो है ना ये ऑप्शन बी स्टोमेटल नंबर का डिटर्मिनेशन है ना, ये आपका फिजिकल इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या स्टडी करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश वैल्यू, रिफ्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट है एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो एल्डोबायोनिक एसिड किसमें प्रेजेंट है ये बताइए। ये सब गोल में है, एसोफोइटिडा में है, अगार में, अकेशिया में। तो एसोफोइटिडा तो आपका रेजिन वाली ड्रग है, उसमें फिरुलिक एसिड होता है,
ओके, अगार जो है इसमें भी नहीं होता है, एकेशिया में भी नहीं होता, तो आपका जो है एल्डोबायोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ईसबगोल। ओके, जो ईसबगोल के बारे में हमने स्टडी किया। प्लांटेगो वाटा प्लांट जिनेसी फैमिली, तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो इसमें एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ईसबगोल के बारे में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो इसमें केमिकली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें आपका पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। के बेस पर इनकरेक्ट ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, मतलब कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, जैसे अल्कलॉइड्स की ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, टर्पिनॉइड्स की ड्रग है ना, तो मतलब कि वो आप अभी ऑप्शन देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ है, दिल्ली फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में होता है, उसमें पूछा था। देखिए नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। एरगट किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, देखिए क्विनोलिन अल्कलॉइड्स बट है तो अल्कलॉइड है ना। धतूरा जो है तो ये भी आ जाएगा, आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आ जाएगा। सारे अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो करेक्ट है। पिपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस, गार्लिक, तो ये सारे आपके टर्पिनोइड्स वाली ड्रग दी हुई है। डिजिटालिस आपका किस में आता है, कार्डिग्लाइकोसाइड्स में। एरगट इंडोल अल्कलॉइड्स में, तो इसमें देखिए अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स दे दिए सारे, एक ही चीज़ नहीं दी हुई। क्लोव आपकी टर्पिनोइड्स वाली में आ गया, कैस्केरा ग्लाइकोसाइड्स आ गया, तो इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन सी ही हो गया। बाकी डिजिटालिस आपका ग्लाइकोसाइड्स में होता है, कार्डिग्लाइकोसाइड्स। सैना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, कैस्केरा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, लिकोरिस आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो इनकरेक्ट ग्रुप है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो डी लिनालूल जो होता है ये किस में प्रेजेंट है, कार्डेमम दिया है, जो इलायची होती है एलिटेरिया कार्डेमोमम जो है कार्डेमम का सोर्स होता है। कार्डेमम की जो फैमिली है वो क्या है, जिंजीबरेसी है, जो जिंजर की अदरक की भी होती है ना, वो इलायची की है, ध्यान रखना है। ओके, जिंजीबरेसी फैमिली है आपकी कार्डेमम की। कार्डेमम का सोर्स है एलिटेरिया कार्डेमोमम है ना, और जो जिंजीबरेसी फैमिली है। और कार्डेमम में जो आपका है बोर्नियोल सीनियर सब प्रेजेंट होता है। अजवाइन का सोर्स ट्रैकिस्पर्मम एमी होता है, और ये तो एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है आपका। अजवाइन जो है क्या है, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। फैनल का फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है ये भी। कोरिंडर का कोरिंडरम सटाइम भी एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। तो डी लिनालूल किस में प्रेजेंट है, कोरिएंडर में ही प्रेजेंट है डी लिनालूल। 90% तक डी लिनालूल जो है आपका कोरिएंडर जो धनिया होता है उसमें डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रैकिस्पर्मम अमी इज द बॉटनिकल सोर्स। तो मैंने अभी आपको बताया ट्रैकिस्पर्मम अमी किसका है, अजवाइन का सोर्स होता है। अजवाइन जो होता है ना, अजवाइन, इसका सोर्स क्या होता है, ट्रैकिस्पर्मम अमी होता है, और ये एम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। तो नटमक दिया मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी होता है नटमक का, तो अजवाइन जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कैटेची जो आपका टैनिन्स में ब्लैक कैटेची पेल कैटेची होता है। कैस्ट्रोल जो रिसिनस ऑयल भी होता है ना। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक का यूज बताइए। आईपीकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो। आईपीकैक सिफेलिस आईपीकैक क्यों ना सोर्स होता है। आईपीकैक की फैमिली रूबिएसी होती है, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एमिटिन और सिफेलिन आता है। और आईपीकैक जो होता है एज अ एमिटिक यूज होता है, एमिसिस कराता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कैथार्टिक दिया है आपका, एस्ट्रिंजेंट्स दिया है, लैक्सेटिव्स दिया है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर ऑफ बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हो। बोन ट्रैगर टेस्ट कैस्केरा आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, कैस्केरा हो गया आंसर ऑप्शन ए। बाकी कैटेचू दिया है आपको, ईसबगोल और जिलेटिन। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट। देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो आपका जो है एक तो बिटर आलमंड में होते हैं, एक वाइल्ड चेरी में होते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया, नटमक दिया है, कैओलिन, लिंसीड, कोकेन, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो लिंसीड होता है ना, इसमें एक लिनामेरिन है नाम के जो है केमिकल कौन, लिनामेरिन। तो लिनामेरिन जो होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है जो लिंसीड में प्रेजेंट होता है, जिसका सिनोनिम फ्लैक्स सीड होता है ना।
तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सोल्यूबल इन वाटर, में सोल्यूबल कौन सा है, क्वारसिटीन, हास्पैरिटीन, एर्गोमेट्रिन या नारिंजीन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।